इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, यदि आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उनके अपने अपने तापमान पर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके अपने अपने तापमान पर। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्हीं दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाले पिंड से निम्न ताप वाले पिंड में जाएगी। जैसे यहाँ पर ये दो पिंड हैं, इसकी ऊष्मा अधिक है और इसकी ऊष्मा कम है, तो अधिक वाले से निम्न वाले पिंड में ऊष्मा स्थानांतरित होगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसकी ऊष्मा अधिक है और इसकी ऊष्मा कम है, तो इससे ऊष्मा अधिक वाले से कम वाले में ऊष्मा स्थानांतरित होगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया कि प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है जूल सेकेंड की पावर -2, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जूल सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांक नियतांक जो तो होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि इसको स्मॉल h से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन नंबर सी दिया है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चिकनी सतह है, इसमें जब ये ताप टकराएगा तो ये मतलब अवशोषित नहीं करेगा, ये सतह अवशोषित नहीं करेगी, ये परावर्तित कर देगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब सर्दी के मौसम में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तापमान ठंडी के मतलब मौसम में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जाता है, तो ये जो जल होता है, पानी जो होता है, ये जमने लगता है, ये जमने लगता है। तो जैसे यहाँ पर ये पाइपें हैं, जब पानी जमता है तो इसके आयतन में प्रसार होता है, मतलब आयतन इसका फैलता है। तो ये जब पानी यहाँ पर जल भरा है पाइपों में, तो जब ये जमेगा तो इसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में प्रसार होगा। ये आयतन में जब प्रसार होता है तो उसको उचित जगह नहीं मिल पाती है, ये जो प्रसार हुआ इसको उचित जगह नहीं मिल पाती है, जिससे पाइपें फट जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। जैसे ये पाइपें हैं, यहाँ पर 0 डिग्री तापमान हो गया, जिससे ये पानी जमने लगा, और जमने पर उचित इसको स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये पाइपें फट जा रही हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी दिया है शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी दिया है बल का और ऑप्शन नंबर डी दिया है संवेग का। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में चूज करना है। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे कि 3.6 मेगा जूल। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है -40 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी दिया है -34 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है -140 डिग्री। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर ये जो होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी दिया है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रतिशत और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुपात। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिशत। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, ऑप्शन नंबर बी दिया है यह सभी, ऑप्शन नंबर सी दिया है विकिरणकारी सतह की प्रकृति और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, बॉडी और उसके आसपास की चीज के बीच ताप में अंतर पर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है निम्न दाब, ऑप्शन नंबर बी दिया है निम्न घनत्व, ऑप्शन नंबर सी दिया है निम्न श्यानता और ऑप्शन नंबर डी दिया है निम्न तापमान। तो जल्दी से बताइए दोस्तों बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या फिर निम्न तापमान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निम्न घनत्व। बादल जो होते हैं निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बादल होते हैं इसमें पानी और बर्फ़ के छोटे छोटे हजारों सैकड़ों टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे हजारों सैकड़ों टुकड़े होते हैं जिनमें मतलब घनत्व जो होता है ना के बराबर होता है। घनत्व जो होता है इन टुकड़ों में ना के बराबर होता है। इसी कारण ये मतलब आसमान में वायुमंडल में आसानी के साथ तैरते रहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है उबलता हुआ पानी, ऑप्शन नंबर बी दिया है गर्म पानी, ऑप्शन नंबर सी दिया है भाप और ऑप्शन नंबर डी दिया है पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो जल्दी से बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाप। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है, भाप से पैदा होती है। क्योंकि भाप में जो होता है मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पन की
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।